ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। और यदि हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक हमारी धनावेशित है और दूसरी ऋणावेशित हो, उन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और उन दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यानी आज के इस केस में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन कंडीशन में निकालेंगे। एक तो हम एक प्लेट के निकट निकालेंगे, दूसरे केस में हम दो प्लेटें लेंगे, उन दोनों प्लेटों के बीच में कितनी होगी, और तीसरे केस में हम उन दोनों प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा यहां पर बता दूं, कई बार कंफ्यूजन होता है सीट और प्लेट में क्या अंतर है। सीट को हम लोग हिंदी में चादर कहते हैं। तो पहली बात, सीट और चादर एक ही बात है। अब बात आती है प्लेट और सीट में क्या अंतर है। तो सीट की मोटाई नहीं होती है। सीट का मतलब सिंगल परत होगी, वो उसकी कुछ मोटाई नहीं होगी, तो वो सीट है। अगर हम दो सीटें मिला दें तो उसकी कुछ मोटाई हो जाएगी, तो दो सीटों से हमारी प्लेट बनती है। तो ये मेरा सिंगल, एक हाथ को देखें, ये पतला सा बिल्कुल हो, तो ये हमारी सीट है। लेकिन अगर हम इन दोनों हाथों को इस तरह से मिला के रख देते हैं तो वो बन जाती है हमारी प्लेट। तो यहाँ पर जो हमारा केस है वो प्लेट का है। प्लेट का मतलब दो चादर या दो सीट से मिलकर बनी होगी, उसकी कुछ मोटाई होगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। तो फिर हमें कंडीशन लगा के देते हैं वो कि एक बार उस प्लेट के निकट निकालिए, उन दोनों प्लेटों के बीच में निकालिए, प्लेटों के बाहर निकालिए। तो चलिए इसको निकाल रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा रखी है, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से होगा कि आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर एक प्लेट मानी है, एक हमारी कोई प्लेट है और प्लेट की मोटाई है, कुछ मोटाई है, मोटाई को आप टी मान सकते हैं। तो हमारी प्लेट है, देखें यहाँ पर इस तरह से ये प्लेट है और ये समान रूप से धनावेशित है। यानी इसकी जो दो सतह है, एक हमारी एक सतह ये है, ये इसको हमने सतह 1 नाम दिया है, दूसरी सतह हमारी ये, इसको हमने सतह 2 नाम दिया है। तो यानी इस पर जो धनावेशित है दोनों सतहों पर समान रूप से इस तरह से फैला हुआ है और इस प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो हमारा सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है Q/A। यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा हमारी कहलाती है पृष्ठ आवेश घनत्व, उसको दर्शाते हैं सिग्मा से। तो देखिए ये हमारी कोई प्लेट है, इसकी मोटाई है। अब देखें प्लेटों पर जो आवेश है वो केवल और केवल इसकी बाहरी सतह पर है, यानी पहली सतह पर इधर और दूसरी सतह पर इधर। यानी इसके अंदर जो आवेश नहीं है, तो इसका मतलब अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। तो यहां पर आप देखिए जब हमारी प्लेट है उसकी सतह पर ही केवल आवेश है। जब सतह पर आवेश है तो प्लेट में जो दो सतह है, यहाँ पर सतह 1 और सतह 2 दूसरी, यानी पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 2, ये दोनों पृष्ठ हमारे एक सीट के जैसे व्यवहार करेंगे। सीट मतलब चादर के जैसे। तो ये वाली सतह जो हमारी पहली, ये हमारी एक चादर के जैसे व्यवहार करेगी और दूसरी सतह हमारी ये दूसरी चादर के जैसे व्यवहार करेगी। तो कहने का मतलब ये प्लेट है जिसकी मोटाई है, इसकी दो पृष्ठ है, यानी पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 2, ये दोनों जो पृष्ठ हैं वो एक सीट के जैसे व्यवहार करेंगे और सीट की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग पिछले लेक्चर्स में डेरिवेट कर चुके हैं। तो देखिए इसी भाषा को मैंने लिखा है यहाँ पर, देखें माना एक परिमित मोटाई की, परिमित का मतलब उसका कोई फिक्स मान होगा, अपरिमित नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। यहाँ पर माना एक परिमित मोटाई की एक चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। जैसे ये कोई प्लेट है निर्वात में, मतलब यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, स्थित है। प्लेट को दिया गया संपूर्ण धनावेश, यानी इसको हमने आवेश दिया है, वो धनावेश दिया है, वो प्लेट के बाह्य पृष्ठों यानी 1 और 2 पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हमने इसको जो भी आवेश दिया है वो इसके दो पृष्ठ मैंने बताया, पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ 2, इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए फिर आगे लिखा है चालक के प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, तीव्रता प्लेट के अंदर शून्य होती है, 0 होती है। तो ऐसा होने से क्या होगा, इसके दो पृष्ठ है, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 एक आवेशित सीट की तरह व्यवहार करते हैं। सीट मतलब चादर की तरह। देखो मैंने यही लिखा आगे, इस कारण दोनों पृष्ठ दो आवेशित चादरों की तरह व्यवहार करते हैं। प्लेटों के दोनों पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी यहाँ भी पृष्ठ आवेश घनत्व हमारा सिग्मा है और यहाँ भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, फिर हम इसके वर्णन के बारे में लिखेंगे और फिर हम ये डायग्राम बनाएंगे। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस प्लेट के निकट। तो देखिए प्लेट के निकट
हमने क्या किया, इससे कुछ दूरी पर, यहाँ कुछ दूरी को हम जनरली r मान लेते हैं, यानी स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P। हमने एक बिंदु क्या ले लिया, P। हमें इस P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालनी है। अब परिणामी क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। दो किस वजह से होंगी, एक हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है इसकी वजह से यहाँ वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और दूसरा जो हमारा प्रश्न दूसरा है इसकी वजह से यहाँ पर बनेगा। तो कहने का मतलब बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। जब दो होंगी तो फिर हम उनका परिणामी निकालेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमारी सदिश राशि है और सदिश राशियों की दिशा होती है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंसेप्ट हमने पूरा पिछली क्लास में पढ़ा है डिटेल से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है। किधर होती है, दूर की ओर। ये तो दिशा की बात हुई। और किसी चादर या सीट की वजह से वैद्युत क्षेत्र होता कितना है वो हम लोग पिछले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं। वो हमारा होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग डेरिवेट कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो देखिए हमारी जो प्रश्न नंबर 1 है इसकी वजह से बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, देखिए धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर की ओर होती है, यानी इससे बाहर की ओर होगी, इससे इधर की ओर होगी। तो कहने का मतलब P बिंदु पर इस प्रश्न 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर की ओर होगा, और उसे हमने नाम दिया है E1 वेक्टर। यानी इस P बिंदु पर पहले पृष्ठ की वजह से वैद्युत क्षेत्र जो होगा E1 वो बाहर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। अब इस P बिंदु पर दूसरा जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारे दूसरे पृष्ठ के कारण होगा। दूसरे पृष्ठ पर भी हमारा कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो दूसरे पृष्ठ पर धनात्मक आवेश होने की वजह से यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी धनात्मक से दूर की ओर, मतलब वो भी इधर की ओर होगा। यानी जो E2 वेक्टर होगा उसकी भी दिशा इधर की ओर होगी जिधर E1 है। अब आप ये देखिए बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र हो गए। एक हमारा पृष्ठ पहले के कारण E1 वो उधर है, दूसरा हमारा पृष्ठ दूसरे के कारण E2 वो भी उधर है। अब देखिए दो वेक्टर जब एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी हमेशा जोड़ के निकलता है। तो अगर हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो हम क्या करेंगे, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें यह पता चल जाएगा जो हमारा बिंदु P है, इस P बिंदु पर इस पूरी प्लेट के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। और हमारा टारगेट यही है, इस P बिंदु पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। देखिए यहां पर तब, यानी ये डायग्राम बनाने के बाद आप यहां से करेंगे, तब बिंदु P पर किसकी बात हो रही है, P पर, तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी क्यों कह रहे हैं, यहां पर देखिए दो तीव्रता है, एक E1 है एक E2 है, तो दोनों का हम रिजल्टेंट यानी परिणामी निकालेंगे। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हमें इस P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसको हमने E वेक्टर नाम दे दिया, E चाहिए, तो हम क्या करें, E1 वेक्टर E2 वेक्टर दोनों को जोड़ दें। जुड़ क्यों रहा है, दोनों की दिशा एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, इस वजह से। तो हमें E चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर E1 वेक्टर प्लस क्या कर देंगे, E2 वेक्टर। तो हमें इस P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी E1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो हमारा पृष्ठपन है वो एक सीट की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी चादर की तरह व्यवहार कर रहा है, और पृष्ठ दूसरा ये भी एक चादर की तरह व्यवहार कर रहा है। तो एक चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, हम लोगों ने इसको डेरिवेट किया है पिछले लेक्चर्स में, आप लोग देख सकते हैं, सिग्मा अपॉन होती है 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा है हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो कहने का मतलब E1 पहले पृष्ठ की वजह से इसका मान भी इतना ही होगा, कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, और देखिए दूरी पर निर्भर नहीं करती है, चाहे यहां से देख लें चाहे यहां से देख लें, किसी चादर या सीट की वजह से परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो मेरी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी वो डिस्टेंस r पर निर्भर नहीं करती है, बिंदु चाहे आप पास माने चाहे दूर माने। तो जो पृष्ठ पहले के लिए E1 का मान होगा वही पृष्ठ दूसरे के लिए E2 का मान होगा। क्यों, तीव्रता का सूत्र है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पृष्ठ भले ही ये नजदीक है ये दूर है, दूरी पर डिपेंड नहीं करती है, यानी r का मान इसमें कोई मायने नहीं रखता, बिंदु चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो। तो इसका मतलब ये हुआ E2 की वजह से भी, यानी दूसरे पृष्ठ की वजह से यहाँ पर जो तीव्रता होगी E2 वो भी इतनी होगी हमारी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमारा जो परिणामी वेक्टर E वेक्टर इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम, देखिए जैसे x प्लस एक्स लिखा हो 2x होगा,
उसी आधार पर यहाँ पे 2 बार लिखा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 बार हो गया, इसका मतलब ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा आसान है, देखिए जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, उसी आधार पर ये प्लस ये 2a हो गया। देखें 2 से 2 कट गया, तो यानी P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर मेरा निकल के आया सिग्मा अपॉन यहाँ पे क्या आया एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको कैलकुलेट कर लिया। कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है पर पृष्ठ आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कहीं भी आर आ रहा है, यानी दूरी आर कहीं भी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये बिंदु चाहे आप यहां मान लें, चाहे यहां मान लें, चाहे यहां मान लें, तो कहने का मतलब चाहे सीट के कारण देखें, चाहे प्लेट के कारण देखें, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी आर पर निर्भर नहीं करती है। अब हमने क्या किया है, अब यहां से हमारा दूसरा केस इसका शुरू होता है। दूसरा ये है समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी काम हमें वही करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन इस बार हमारे पास प्लेट एक नहीं है, प्लेट है दो प्लेटें हैं, और एक बार हमें उन दोनों के बीच में बतानी है और दूसरी बार हमें उन दोनों प्लेटों के बाहर बतानी है। इसमें और इसमें यह फर्क है, इसमें जो आवेश था वो पूरी प्लेट पर हमारा धनात्मक आवेश था और प्लेट इसमें एक ही थी, सिंगल प्लेट थी। अब यहां पर क्या हो गया, हमारी प्लेटें 2 हैं हमारे पास, एक है हमारी धनावेशित और दूसरी है ऋणावेशित, लेकिन दोनों पृष्ठ जो हमारी प्लेटें हैं उनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा सिग्मा है और यहां भी सिग्मा सिग्मा है। तो पहले केस में हम लोग तीव्रता निकालेंगे प्लेटों के बीच, यानी पहली प्लेट है मेरी ये और दूसरी प्लेट है ये। इन दोनों प्लेटों के बीच जैसे हमने कोई बिंदु मान लिया, ये जैसे हमने यहाँ पर ये कोई बिंदु मान लिया P। अब हमें इस P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है इस केस में। तो चलिए बताएंगे। तो तीव्रता हम तब बताएंगे जब हमें उसकी दिशा पता होगी। दिशा हम इसलिए देखते हैं कि हमें परिणामी तीव्रता निकालनी होती है। अगर हमारा वेक्टर, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में तो परिणामी जोड़ के निकालेंगे, और अगर वो विपरीत दिशा में तो परिणामी हम घटा के निकालते हैं। ये वेक्टर का रूल है, कॉमन सेंस भी है। 2 वेक्टर अगर एक ही दिशा में तो वो जुड़ जाएगा उसका रिजल्टेंट, और अगर वो विपरीत दिशा में तो उनका परिणामी घट जाएगा, घट के आएगा। देखें यहाँ पर, तो बिंदु P जो है वो हमारा ये दूसरी प्लेट और पहली प्लेट दोनों के बीच में स्थित है। जब बीच में स्थित है तो इस P बिंदु पर 2 तीव्रताएं होंगी। कितनी तीव्रताएं होंगी, 2, एक निगेटिव के कारण, एक पॉजिटिव के कारण। तो पहली प्लेट जो है हमने वो ऋणात्मक मानी है, दूसरी कैसी मानी है, धनात्मक। आप कोई भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए पहली प्लेट है हमारी ऋणात्मक, इसकी वजह से जो तीव्रता की दिशा हम जानते हैं, ऋणात्मक आवेश से तीव्रता उसकी ओर होती है। ध्यान ये रखना, धनात्मक आवेश से तीव्रता की दिशा उससे दूर की ओर होती है और ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था पिछले कॉन्सेप्ट में। तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसकी दिशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है और ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। तो यहां देखिए बिंदु P पर हम प्लेट को देख रहे हैं 1 को। अब प्लेट 1 पर कौन सा आवेश हमारा, ऋणात्मक आवेश है। तो इस वजह से बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी पहली प्लेट के कारण E1, उसकी दिशा उधर की ओर होगी जिधर प्लेट है, यानी E1 वेक्टर उधर ही होगा जिधर माइनस आवेश है। तो कहने का मतलब जैसे आप यहां पर खड़े हैं, बिंदु P है, इसके सापेक्ष ही है, तो बिंदु P पर ऋणात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र उसी की ओर होगा, मतलब इधर की ओर होगा। अब इस P बिंदु पर एक तीव्रता नहीं होगी, तीव्रताएं कितनी होंगी, 2। एक पहली प्लेट के कारण वो होगी E1 इधर की ओर, और दूसरी प्लेट हमारी कैसी है, धनात्मक। अब धनात्मक आवेश से तीव्रता की दिशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है। अब देखिए धनात्मक आवेश इधर है, तो इस P बिंदु पर तीव्रता इधर नहीं होगी, धनात्मक से दूर की ओर, मतलब वो भी इधर की ओर होगी, यानी E2 वेक्टर वो भी इधर है। अब आप ये देखिए बिंदु P पर फिर जो दोनों तीव्रताएं वो एक दिशा में होगी, यानी E1 वेक्टर भी उधर है, E2 वेक्टर भी उधर है। तो इस केस में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी हमारा जुड़ के निकलेगा, यानी उसको हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, देखिए दिशा कह रही है E1 वेक्टर पहली की वजह से तीव्रता वो उधर है, E2 वेक्टर दूसरे की वजह से तीव्रता वो भी उधर है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा E निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। देखें यहां पर बिंदु P पर
और हमें वही बतानी है जो उसके अंदर है। बिंदु P हमने प्लेटों के बीच में माना है, उसी पर तीव्रता निकाल रहे हैं। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या शॉर्ट में इसको तीव्रता बोल देंगे। बिंदु P पर अगर हमें परिणामी तीव्रता चाहिए, उस तीव्रता को हमने नाम दे दिया E वेक्टर। तो अगर हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो हम क्या करें, E1 वेक्टर E2 वेक्टर दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, दोनों सदिश एक ही दिशा में, इस वजह से। तो अगर हमें ये चाहिए तो हम क्या कर देंगे, E1 वेक्टर और प्लस E2 वेक्टर। देखिए इसको निकालेंगे तो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर। अब E1 वेक्टर जो है वो है हमारा पहली प्लेट की वजह से तीव्रता, और प्लेट या सीट की वजह से, देखिए यहाँ पर ये सीट का काम करेगी, ये सिंगल सीट का काम करेगी, तो सिंगल सीट की वजह से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इस पर ओनली एक ही आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो यानी ये ऐसे व्यवहार करेगी जैसे वो सीट है, सीट या चादर। तो सीट या चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र जो होता है यानी E1 का मान वो मेरा हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग डेरिवेट किए हुए हैं, सीट या चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसकी वजह से ये हो गई प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। ये हमारी दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट की वजह से बिंदु P पर तीव्रता वो E2 है। अब प्लेट या सीट, यहाँ पर सीट की जैसे कार्य करेगी, एक ही आवेश है, तो इस वजह से यहाँ पर सीट की वजह से जो तीव्रता E2 वो भी उधर है, तो इसका भी मान वही होगा। सीट की वजह से तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए फिर वही कहानी बन गई। तो E वेक्टर अगर हमें चाहिए, E वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब यही मान दो बार लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दो से दो कट गया, बच गया वो हमारी परिणामी तीव्रता आ गई, यानी E वेक्टर इज इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर आप गौर करें, यानी दोनों प्लेटों के बीच में हमने परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, वो कितनी आई हमारी, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम चलते हैं अपने आखिरी केस की तरफ। अब हमें प्लेटों के बाहर तीव्रता निकालनी है। एक प्लेट हमारी फर्स्ट ये है, दूसरी ये है। पहली प्लेट हमारी ऋणात्मक है और दूसरी प्लेट हमारी धनात्मक है। प्लेटों से बाहर चाहे आप इधर मान लें चाहे उधर मान लें, चाहे उसको आप इधर मान लें चाहे उधर मान लें। तो चाहे हम इसको देखिए इधर मान ले रहे हैं, ये हमारा बिंदु हमने यहाँ पर मान लिया P। इस P बिंदु को जैसे ही हमने यहाँ पर माना, अब पहली प्लेट को देखिए, अब पहली यहाँ बिंदु P पर दो तीव्रताएं होंगी। कितनी तीव्रताएं होंगी, दो। एक होगी हमारी पहली प्लेट की वजह से E1 और दूसरी होगी हमारी दूसरी प्लेट की वजह से E2। अब बात आती है दिशा की, तो दिशा, पहली प्लेट हमारी कैसी है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसकी ओर होती है। अब ऋणात्मक प्लेट इधर है तो इसकी वजह से तीव्रता की दिशा इधर ही की ओर होगी, यानी पहली प्लेट जो ऋणात्मक आवेश की है इसकी वजह से तीव्रता जो है E1 वेक्टर उसकी दिशा इधर की ओर होगी। देखिए इस P बिंदु पर इधर ही की ओर, क्योंकि ऋणात्मक आवेश इधर ही है, इस वजह से ऋणात्मक प्लेट इस वजह से ऋणात्मक की ओर होती है, बस ध्यान ये रखना, धनात्मक से दूर होती है। अब P बिंदु पर पहली की वजह से तीव्रता E1 तो इधर होगी। अब दूसरी प्लेट हमारी कैसी है, धनात्मक, धनात्मक प्लेट के कारण तीव्रता की दिशा बिंदु P पर उससे दूर की ओर होगी, इधर नहीं होगी, दूर मतलब उधर की ओर। तो इस केस में यानी E2 वेक्टर का मान उधर की ओर होगा, E2 वेक्टर जो है हमारा इधर की ओर। अब देखिए बिंदु P पर दो दो तीव्रताएं लग रही हैं, E1 वेक्टर इधर मेरी तरफ, E2 वेक्टर उधर उसकी तरफ। अब आप खुद सोचिए, दो वेक्टर हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो जब हम उनका परिणामी निकालेंगे तो वो घट के निकलेगा। अब जब दो वेक्टर बराबर और विपरीत वेक्टर होते हैं तो यानी वो एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा। तो इस केस में क्या होगा, अब हमें क्या चाहिए, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में उसको तीव्रता लिख देते हैं, परिणामी तीव्रता। अगर हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E चाहिए, E वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए एक वेक्टर इधर एक उधर है, दोनों विपरीत दिशा में, तो इनका परिणामी 100% घटा के निकलेगा। जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो परिणामी जुड़ के निकलता है, अगर विपरीत दिशा में तो परिणामी घटा के निकालेंगे। तो हम क्या कर देंगे, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, तो इसमें वैल्यू लगाएंगे। देखिए E वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर, E1 वेक्टर पहली प्लेट की वजह से तीव्रता, पहली प्लेट, अब यहाँ पे प्लेट सीट क्या काम करेगी हमारी, एक ही चार्ज इस वजह से, तो सीट की वजह से तीव्रता का मान क्या होता है हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस, तो ये माइनस लगा दिया। दूसरी सीट या प्लेट, यहाँ पे प्लेट है, ये सीट के जैसे काम कर रही है, तो दूसरी सीट के कारण बिंदु P पर तीव्रता वो हमारी E2 है, इसका भी मान यही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए
जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ है, और बीच में माइनस है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कट जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यानी इस केस में जो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा कितना होगा 0 होगा। तो कहने का मतलब इन तीनों बातों का ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हमारी प्लेट आवेशित है, प्लेट सिंगल प्लेट है और वो आवेशित है, तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू मेरा होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमारी दो प्लेटें हैं और दोनों विपरीत प्रकार से आवेशित, मतलब एक धनात्मक आवेश की है दूसरी ऋणात्मक आवेश की है, तो वो दोनों प्लेटें एक शीट के जैसे व्यवहार करेंगी, और इसकी वजह से जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आता है प्लेटों के बीच में वो मेरा अपना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उन दोनों प्लेटों के बाहर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है 0 आती है, यानी शून्य आती है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही दमदार डेरिवेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।